हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में मेडिकल कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप। आप लोग YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि ये बतलाया गया होगा रेलवे एनटीपीसी में मेडिकल कैसे होता है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे डाउट एनटीपीसी में मेडिकल कैसे होता है, सारे डाउट आपको इस वीडियो में देखने के बाद सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनटीपीसी में मेडिकल कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं भी क्या हूं, एक रेलवे स्टाफ हूं जो कि साउथर्न रेलवे में अभी कार्यरत हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनटीपीसी में मेडिकल कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना कुछ जरूरी हो जाता है, जो कि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोगों के सामने में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल हैव टू पास रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस, यानी कि जो के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो कि कॉलिंग किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम उन लोगों को मेडिकल फिटनेस जो है उन लोगों को टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, जो कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और वहीं पे ये कैंडिडेट को पूरी तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि वो मेडिकल फिट है और वो किस ड्यूटी के लायक वो है और किस वो पोस्ट के लायक है, और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के आधार से उनको पोस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे उनका मेरिट लिस्ट बनता है उनके अकॉर्डिंग और ये मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलेगा, उनको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, यानी कि आपका नो ग्लास, यानी कि विदाउट ग्लास, यानी कि कांच पहना हुआ नहीं होना चाहिए। कांच पहना हुआ बोलने का मतलब ये हो गया कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, तब जाकर के दोनों आंख से 6/9 यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे नो फॉगिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो नियर साइटनेस 0.6 विदाउट ग्लास। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग को जो बिना कांच का, बिना चश्मा का 0.6 ये होना चाहिए। और हम लोग का क्या पास होगा, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, कलर विजन को भी पास करना होगा, बाइनोकुलर को भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट विजन एंड माइकोपिक विजन को भी पास करना पड़ेगा। तो बाइनोकुलर विजन क्या है, नाइट विजन क्या है, सभी हम लोग आगे में फोटो के माध्यम से समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कि ये सारा यहाँ पे क्या हो जाए, क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम लोग का A3। तो A3 में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस विजन कितना, 6/9 विद और विदाउट ग्लास। तो 6/9 और 6/9 आपका ये चलेगा किसमें, विद, यानी कि चश्मा भी आप पहन भी सकते हैं और चश्मा नहीं भी पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो आपका पावर क्या होना चाहिए, 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सीड 2D, यानी कि पावर ऑफ लेंस जो है, लेंस का जो पावर है वो 2D से आगे नहीं जाना चाहिए। नियर विजन कितना होना चाहिए, नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मा भी पहन सकते हैं और नहीं भी पहन सकते हैं, और बाद बाकी सबका सेम है कि कलर विजन आपका टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मायोपिक विजन टेस्ट होगा। तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये सब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जान लिए कि A3 हो गया। अब आते हैं B2 में। तो B2 मेडिकल में देखिए, ध्यान देखिए क्या है कि B2 मेडिकल क्या होता है, 6/9 और 6/12, यानी 6/12। तो इसमें विद और विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मा भी पहन सकते हैं और चश्मा नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन पावर जो है, यानी कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सीड 4 डायोप्टर, यानी कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो पावर आपका 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या होगा, आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप
आइएगा और उसके बाद आपको जैसा पोस्ट आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, नियर विजन 0.6 0.6 दोनों ही आंख 0.6 0.6 मतलब यहाँ पे दोनों ही आंख के बारे में बोलता है। ठीक है, विद और विदाउट ग्लास, और इस तरीके से व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन बाइनोकुलर विजन, यानी बाइनोकुलर विजन को भी टेस्ट पास करना पड़ेगा। इस तरीके से हो गया B2 टेस्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं C2 स्टैंडर्ड। ठीक है, C2 स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट। तो C2 स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट में क्या होना चाहिए, 6/12। देखिए अगर आपका आंख बहुत ही खराब है तब जाकर के ये क्या होगा, C2 मेडिकल टेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नील विथ और विदाउट ग्लास, यानी कि 6/12 चश्मा पहन के भी आप कर लीजिए या फिर बिना चश्मा पहन के। बहुतों का चश्मा पहनने के बावजूद भी आंख इतना खराब रहता है जिसके कारण से 6/12 यहाँ पे आता है, 6/12। ठीक है, और किसी किसी के तो यहाँ पे चश्मा नहीं पहनने के बावजूद भी होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और इस तरीके से आपका कितना नियर विजन 0.6 कंबाइन और विदाउट ग्लास रीडिंग और सामने का काम करते समय ये सबका आपको दिखना चाहिए। तो ये तो रहा हम लोग का कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड, और इसको हम लोग जान लिए कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये पूछता है कि सर यहाँ पे कैंडिडेट हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी है और एनी अदर सर्जरी, ठीक है, करेक्टली रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 और B2। अगर आप लोग लेजिक सर्जरी करवाए हैं, अगर आप लोग आंख में सर्जरी करवाए हैं, आंख में सर्जरी करवा के लेंस लगाए हैं, तो जो पोस्ट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए है, A3 स्टैंडर्ड के लिए है और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो पोस्ट है वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि उन पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे साफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको वहां पे लेसिक सर्जरी नहीं चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहला बात नियर विजन टेस्ट। अब यहाँ से हम लोग का शुरू हो जाता है कि टेस्ट कैसे होता है। ध्यान से रखिए, देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे नियर विजन टेस्ट, देखिए आपको एक चेयर में बैठाया जाएगा। ठीक है, आपको एक चेयर में क्या करवाया जाएगा, इस तरीके से बैठाया जाएगा, और आपके आंख में क्या डाला जाएगा, इस तरीके से एक कांच डाला जाएगा। ठीक है, लेंस टाइप से, और इस छोटे से जो लेंस टाइप से उसी टाइप से यहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा आंख में, और इसको बोलेगा कि यहाँ पे रीड कीजिए। ठीक है, नियर विजन टेस्ट कार्ड यहाँ पे दिया जाएगा, आपको किताब सामने रख दिया जाएगा। अगर कार्ड नहीं है तो किताब को भी सामने में रख करके, सामने में आपको बैठा करके सामने में किताब रख दिया जाता है। ठीक है, हम लोग को तो वैसे करवाया गया था कि किताब को सामने रखा गया था और किताब को पढ़ने के लिए बोला गया था। ठीक है, सामने से एकदम छोटा अक्षर में लिखा रहता है, बहुत ही छोटा अक्षर में लिखा रहता है। अगर उसको नहीं रीड कर पाइएगा तो उससे बड़ा वाला अक्षर बोलेगा, उससे बड़ा वाला अक्षर बोलेगा, और इस तरीके से अक्षर को वो बढ़ाते जाता है, और आई का जो नियर टेस्ट विजन है उसको वो क्या कर लेता है, जांच कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, नियर विजन टेस्ट ये हो जाता है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये नहीं लगाता है चश्मा टाइप से, तो यहाँ पे आंख को बंद करने के लिए बोलेगा, सॉरी यहाँ पे सामने से इसको रीड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का डिस्टेंस विजन टेस्ट। ठीक है ना, डिस्टेंस विजन टेस्ट यानी दूर का वस्तु को देखने के लिए बोला जाएगा। तो दूर का वस्तु को यहाँ पे देखने के लिए ये बोला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्टेंस विजन टेस्ट कैसे होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चेयर में बैठा दिया जाएगा और 6 मीटर का दूरी में, ठीक है, 6 मीटर का दूरी में एक इस तरीके से क्या लगा दिया जाएगा, बोर्ड टाइप से लगा दिया जाता है, और उसमें आपको वो डिस्टेंस विजन चेक करेगा। ठीक है, इतना छोटा चीज को रीड करवाएगा। अगर इसको रीड कर लेते हैं तो आपका 6/6 आंख है। अगर नहीं कर पाते, ऊपर वाला रीड कर पाते हैं तो ये 6/9 है, ये 6/12 है, 6/18 है, 6/24 है, और इस तरीके से आपको पूछेगा। सबसे पहले छोटा यहाँ पे लगा के देखेगा कि भाई इसको आप रीड कर पा रहे हैं, बोलेगा सर नहीं रीड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, उससे थोड़ा सा
बड़ा को लगाएगा। अगर उसको भी रीड नहीं कर पा रहे तो उससे बड़ा लेटर को लगाएगा, और इस तरीके से चेक कर लेता है कि आपका डिस्टेंस विजन जो है वो कैसा है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करवाता है, एक आंख को बंद करवाता है, एक हाथ के द्वारा एक आंख को बंद करवाएगा और दूसरे आंख से वो देखने के लिए बोलेगा और वो रीड करने के लिए बोलेगा आपका क्या डिस्टेंस विजन टेस्ट। ठीक है, तो उस टाइप से भी यहाँ पे डिस्टेंस विजन टेस्ट को करवाया जाता है, जैसा डॉक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, जैसा डॉक्टर का दिमाग चलेगा उसी टाइप से यहाँ पे उसको मेडिकल टेस्ट करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट विजन टेस्ट। देखिए नाइट विजन टेस्ट कैसे करवाता है, ध्यान से समझिएगा, और ये एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक चेयर में यहाँ पे क्या बैठा रहेगा, एक चेयर में यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चाहे कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे बैठाया जाएगा एक कुर्सी में। ठीक है, आपको कैंडिडेट को बैठाया जाएगा। और देखिए कभी कभी अंधेरा रूम जब हो जाता है तो फर्स्ट बार जब घुसते हैं तो अंधेरा रूम में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है अंधेरा रूम में भी। तो वही चीज वो जांच करता है डॉक्टर कि अंधेरे में भी आपको कितना आप आंख के द्वारा वो देख पाते हैं। ठीक है, आपका आंख अंधेरे में भी कितना सक्षम है देखने के लिए। तो यहाँ पे एक वस्तु को रखेगा, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन में। ठीक है, और वो पूछेगा आपको कि भाई आप ये जो वस्तु है आपके सामने में कुछ वस्तु दिखाई देगा, तो ये वस्तु किस डायरेक्शन में, तो आपको ये बताना होगा कि सर वो राइट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह फिर यहाँ पे ला करके पूछेगा कि ये वस्तु दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर वो दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, मेरे स्टेट में। फिर यहाँ पर ला करके देख वो पूछेगा कि ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बोलेगा हाँ सर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में वो ले जा करके वो वस्तु को पूछता है कि आप ये वस्तु को देख पा रहे हैं, इस वस्तु को देख पा रहे हैं। और इस तरीके से वो अंधेरे रूम में ये टेस्ट होता है और इस तरीके से जांचा जाता है कि आपका जो है आंख कितना अच्छा है कि अंधेरे में भी वो देख पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे गुड्स गार्ड वाले पोस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ड्यूटी करना बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि वहां पे क्या अंधेरे में भी ड्यूटी करना होता है। मान लीजिए कहीं पे गाड़ी जा रही है और जंगल में वहां पे आपका क्या है, कोई मतलब अंधेरा है चारों तरफ और बीच में सिग्नल है। ठीक है, तो वो सिग्नल को भी देख करके बहुत सारा चीज काम करना होता है, जिसके कारण से ये आपका जैसे कि हो गया हम लोग का स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका गुड्स गार्ड हो गया। तो ये सब के लिए नाइट विजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि नाइट विजन टेस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाता है यहाँ पे मेसोपिक विजन टेस्ट। मेसोपिक विजन टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि बहुतों को यहाँ पे कलर पहचानने में दिक्कत होता है। जैसे कि ये आपका ये कलर का ये फूल है, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाढ़ा रेड टाइप से दिखाई दे रहा है। तो बहुतों को क्या होता है कि यहाँ पे कलर पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो वो कलर को यहाँ पे पहचानने के लिए बोलेगा, ये हो गया आपका मेसोपिक विजन टेस्ट। ठीक है, तो जो कलर है वो कलर को ना बोल के वो दूसरा कलर वो बोलेगा। आई बात समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रंग है, ये जो कलर दिख रहा है, ये कलर ना दिखाई दे किसी किसी को, इस टाइप से वो दिखाई देता है। तो वही चीज ये पूछता है कि इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है, तो बहुतों को ये कलर ऐसा दिखाई देता है। आई बात समझ में। तो एक कलर को पूछता है कि ये डेफिनेटली कैसा कलर है। तो ये मेसोपिक विजन टेस्ट इस तरीके से करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए खास करके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा बाइनाकुलर विजन टेस्ट। अब बाइनाकुलर विजन टेस्ट क्या होता है उस चीज को समझिएगा। यहाँ पे बाइनाकुलर का मतलब हो जाता है हम लोगों का, ठीक है, बाइनाकुलर मतलब हो जाता है बाइना। तो बाइना का मतलब हो जाता है क्या, बाइनो का मतलब हो जाता है दो। आई बात समझ में। चलिए ये टेस्ट कैसे होता है अभी हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, बाइनो का मतलब हो जाता है दो। तो एक फूल को बहुत कोई इंसान ऐसा होता है कि उसको दो को दिखाई देता है। ठीक है, लेफ्ट आई में एक दिखाई देगा और राइट आई में एक दिखाई देगा, यानी कि उसको कुल दो वस्तु दिखाई देगा। लेकिन ये वस्तु बस एक ही है, ये फूल एक ही है, लेकिन उसको दिखाई देगा दो।
तो इस तरीके से ये उसका क्या हो गया, बाइनोकुलर विजन हो गया, और आपका इसी जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि लेफ्ट आई में ये दिखाई देता है, बहुतों को क्या होता है ना, लेफ्ट आई में बड़ा दिखाई देगा और राइट आई में क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट आई और राइट आई में दोनों समान समान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको दो दो दिखाई दे रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये बाइनोकुलर टेस्ट विजन में हो गया। ठीक है, बहुतों को क्या होता है कि लेफ्ट आई में बड़ा दिखाई दे रहा है और राइट आई में छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये बाइनोकुलरिटी नहीं है, ये आपका जो राइट आई वहां पे जो है उसको दिमाग सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से इस तरीके से हो जाता है। थर्ड की स्थिति में क्या होता है कि बहुतों का लेफ्ट आई में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन राइट आई में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इसको बाइनोकुलरिटी नहीं बोलेंगे, ये दिमाग आई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से वो नहीं देख पा रहा है। और डी ऑप्शन में ऐसा हो जाता है कि दोनों आंख से उसको वस्तु नजर ही नहीं आता है, तो वो बाइनोकुलरिटी नहीं है, वो आपका क्या है, पुअर विजन है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके से वहां पे बाइनोकुलरिटी चेक किया जाता है कि दोनों ही आंख से दिखाई दे रहा है, दोनों मतलब पहला आंख से ये लेफ्ट आई से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन राइट आई से छोटा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आई से दिखाई दे रहा है लेकिन राइट आई से नहीं दिखाई दे रहा है, और दोनों ही आई से ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा पुअर विजन हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या किया जाता है, बाइनोकुलर टेस्ट ये करवाया जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोकुलर विजन टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है कंप्यूटर आई टेस्ट। कंप्यूटर आई टेस्ट में क्या करवाया जाता है कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट लोग हैं जो कि आंख में लेंस लगा करके जाता है, तो उन लोग को इस मशीन के द्वारा देखने के लिए बोला जाता है, और इस मशीन के द्वारा ही ये जांच किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है क्या, ये कैंडिडेट जो है आंख में लेंस लगाया है या नहीं है। और कभी कभी ऐसे किया जाता है कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर आई टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो आंख में पानी मरवा के आंख को मसलने के लिए बोला जाता है। तो जब आंख को आप लोग मसलते हैं तो उस समय क्या होगा, आपका जो आई में जो लेंस लगा हुआ है, जो आप लगाए हैं, वो बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा। तो इस तरीके से भी वो जांच किया जाता है। तो कंप्यूटर आई टेस्ट बेसिकली आई में जो लेंस लगाए हैं उसके लिए वो चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। देखिए यहाँ पे किताब रहता है, और इस किताब के अंदर में जो कलर में जो रंग जो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, उसको ये पूछा जाता है कि ये संख्या कितना लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, बहुतों कोई कोई कलर ब्लाइंडनेस होता है और उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होगा, चेकिंग किया जाता है। एक किताब रहता है और इस तरीके से वहां पे उसको पेज को चेंज करते जाता है और पूछेगा कि ये नंबर कितना लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 13, है बात समझ में। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है आपका 16, है बात समझ में। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 12। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो इस तरीके से वो पूछेगा क्या नंबर इसके अंदर में लिखा हुआ है। अगर आपको 6 से 7 पूछा, उसमें से 5 तक जवाब दे दिए तो आपका ये सही है, अन्यथा उसको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हम लोग को भी इसी तरीके से यहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये हुआ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक अंधेरा रूम रहेगा। ठीक है, ब्लैक रूम आई टेस्ट जिसको बोलते हैं। आपको चेयर में बैठाया जाएगा और 6 फीट यानी कि 6 फीट का दूरी पे एक इस तरीके से बोर्ड लगा दिया जाएगा, और बोर्ड में एक लेटर लिखा रहता है कि वो क्या लेटर लिखा रहता है, वो लेटर लिखा रहता है सी। ठीक है, और सबसे पहले तो छोटा सा 6 मीटर का दूरी पे आपको ये बैठाया जाएगा, और छोटा सा सी अक्षर को पूछेगा, बोलेगा कि इसका डायरेक्शन, इसका मुंह किधर खुला हुआ है। जिसको नहीं दिखाई देता है उसको तो वो बोलेगा सर हमको तो गोल दिखाई दे रहा है, तो उसी समय वो पकड़ में आ जाता है। अगर इतना छोटा नहीं दिखाई दे रहा है तो उससे साइज में करेगा बड़ा, अगर उससे वो भी नहीं दिखाई दे रहा तो वो साइज में करेगा और बड़ा, और इस तरीके से वो डायरेक्शन चेंज करके वो पूछता है कि ये इसका डायरेक्शन किधर खुला हुआ है, ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, या फिर दाएं बाएं है। तो इस तरीके से वो क्या पूछेगा कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है, और जिसको नहीं दिखाई देगा उसको तो वो गोल नजर आएगा। और यही अक्षर को पूछता है, और कोई दूसरा अक्षर यहाँ पे नहीं पूछता है, क्योंकि
डॉक्टर को भी मालूम है ये अक्षर को पूछेंगे तो वो कैंडिडेट गोल ही नजर आएगा जिसका आंख खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लैक रूम आई टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूम इसी टाइप से यहाँ पर भी रहता है, अंधेरा रूम रहेगा और वहां पे फिर से वही बात, वहां पे अक्षर के जगह पे आप अभी जो है कलर पहचानने के लिए बोलेगा। यहाँ पे बेसिकली 3 कलर को पूछता है, वो रेड कलर पूछेगा, व्हाइट कलर पूछेगा और ये ग्रीन कलर पूछेगा। छोटा सा बिंदु लेजर लाइट देखें, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट जैसा यहाँ पे ऊपर लगा रहेगा और इतना छोटा सा जगह में पूछेगा ये कौन सा कलर है। हाँ, अगर ये बता दिए तो ठीक है, और नहीं तो उसका साइज को थोड़ा सा वो करेगा बड़ा, फिर उससे करेगा बड़ा, और इस तरीके से अलग अलग कलर को वो पूछेगा और आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ कलर। चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाता है, अदर टेस्ट इन रेलवे एनटीपीसी, यानी कि अदर टेस्ट इन रेलवे एनटीपीसी, और जो कि सबके लिए यहाँ पे होता है। जैसे कि हम लोग का हो जाएगा चेस्ट टेस्ट विथ एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट फॉर डायबिटीज, हाइड्रोसिल टेस्ट, एंड ये क्या हो जाएगा, पाइल टेस्ट। ठीक है, चलिए अलग अलग देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, चेस्ट है ना, टेस्ट विथ एक्सरे। तो एक्सरे में बेसिकली ये जांच करता है कि ये आपका हड्डी जो है ये कहीं टूटा है क्या, इसको चेक करने के लिए वो एक्सरे करता है और इस तरीके से वो जांचता है कि आपका रीढ़ का हड्डी जो है वो क्या कहीं टूटा हुआ है क्या, और इस तरीके से वो जांचता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जनरली इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका सही से दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, जी या धड़के धड़के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है। और उसके और ये हो जाता है आपका ईसीजी भी बोलते हैं, ई सी और ये जी, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसी का शॉर्टकट है ये ईसीजी। तो ईसीजी करवाता है और इसके माध्यम से ये जानकारी लिया जाता है कि ये सही से दिल धड़क रहा है कि नहीं, और ये यहाँ पे इस तरीके से जो धड़क है इस तरीके से जो होता है, इसी के द्वारा इसका एक पेपर निकलता है और इसी कागज के द्वारा हम लोग जान जाता है कि इसका ये किस कंडीशन में ये आपका हार्ट है, ये किस कंडीशन में ये आपका दिल है, तो उसी के द्वारा वो चेक करता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। यूरिन टेस्ट आप लोग को टॉयलेट करने बोला जाएगा और उसमें आपको एक डिब्बा दिया जाएगा और उस डिब्बों में आपका टॉयलेट को वहां पे क्या करना पड़ेगा, वो भरना होगा और भर करके उसको अपना अपना नाम चिपका देना होगा, रोल नंबर चिपका देना पड़ता है और उसके बाद जाकर के डॉक्टर को दे देना होता है और वो टेस्ट करके बताएगा कि आपका ये टेस्ट का ये रिपोर्ट कैसा है। बस में तो मेरा एक सजेशन है कि स्टार्टिंग का जो टॉयलेट होता है ना, स्टार्टिंग का टॉयलेट उसको नहीं दीजिएगा, बीच बीच वाला, जैसे कि स्टार्टिंग में टॉयलेट कर रहे हैं तो उस समय वाला टॉयलेट नहीं भरिएगा, बीच बीच में जो टॉयलेट होता है ना, बीच बीच में यानी कि बीच बीच में जो टॉयलेट हो रहा है तो उस टॉयलेट को यहाँ पे भरिएगा, क्योंकि वहां पे वो उसमें उतना ज्यादा गंदा नहीं रहता है। ठीक है, और स्टार्टिंग वाला टॉयलेट को भर दीजिएगा ना तो वहां पे पकड़ में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है क्या, डायबिटीज टेस्ट। तो ये खून का जांच करवाया जाता है खाने से पहले। ठीक है, बिफोर मील्स, बिफोर मील्स यानी सवेरे सवेरे ही आपका खून जांच करेगा, बिफोर मील्स। ठीक है, खाने से पहले जांच करेगा और फिर बोलेगा जाइए आप लोग खाना खा करके आइएगा, यानी कि आफ्टर मील्स, यानी कि फिर आपको खाना खाने के बाद यहाँ पे फिर डायबिटीज का चेक करेगा, यानी कि खून का जांच करेगा। तो खाना खाने से पहले कितना होना चाहिए और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए उसको वो चेक करता है और इसके माध्यम से वो डायबिटीज को वो जांच करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट इस जनरली वो करता है। ठीक है, और हाइड्रोसिल टेस्ट में वो देखना चाहता है कि टेस्टिस का साइज जो है वो क्या है, वो बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा हुआ है, उसको चेक करता है। अगर वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है कि हाइड्रोसिल में दिक्कत होता है, ठीक है, तो उन लोग का पानी भर जाता है वहां पे हाइड्रोसिल में, और हाइड्रोसिल में पानी भरने के कारण जो है वहां पे साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो डॉक्टर हाइड्रोसिल के लिए कुछ समय देता है और बोलता है कि आप लोग जो है जांच करा करके आ जाइए। तो आप लोग जिनका भी हाइड्रोसिल है
पहले से आप लोगों को मालूम है, सबको तो अपना अपना हाइड्रोसिल मालूम ही होगा। तो उन लोग जो है ऑपरेशन करा करके हाइड्रोसिल को ठीक कर सकता है, यानी जो पानी भरा हुआ है उसको हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे? ये जो साइज बड़ा हुआ है इसमें क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो ये इसको ऑपरेशन करा करके उसको हम लोग ठीक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हम लोग का पाइल टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइल टेस्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, और ये क्या किया जाता है, पाइल टेस्ट भी करवाया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, कहीं पैर हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है, उसको भी देखा जाता है। आपका ये कहीं पैर और हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, उठक बैठक करवा के दिखाया जाता है, हाथ पैर सीधा करके देखा जाता है, हाथ को भी सीधा करके देखा जाता है। अगर हाथ को सीधा करके देखा, अगर वो आपका ज्यादा टेढ़ा हाथ निकला तो वहां पर भी डिस्क्वालीफाई वो कर देगा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि हाथ को सीधा करने के बाद जो उनका हाथ सीधा नहीं होता है ठीक से, यानी कि एक स्ट्रेट जो सीधा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, वो टेढ़ा टाइप से घूम जाता है, तो वहां पर भी क्वालिफाई नहीं करने का चांस रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोग यहाँ पे क्या करता है, हाथ पैर को भी वो ठीक से चेक करता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जानकारी एनटीपीसी मेडिकल कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। और मैं भी एक रेलवे स्टाफ हूं, तो जैसा जैसा मेडिकल जो एकदम एक्यूरेट जो है, ऑफिशियल जो है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए क्या है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, हम लोग का इंस्टीट्यूट का यानी कि कोचिंग का विकास ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से क्या है, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को जुड़ने के लिए सर्च करना होगा टेलीग्राम में जाकर के विकास ऑनलाइन एजुकेशन, नीचे में आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, वहां पे ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके का वीडियो वहां पे आपको सारा कुछ मिलते रहेगा अप टू डेट। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ न्यू एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।